हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जनरली कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे और उसमें क्या फॉर्मूला है, क्या थ्योरी प्रूव होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पहला ये रूप है और इसको हम लोग देखेंगे। इसे हिंदी में संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें तीन कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, दूसरा का C2 है और तीसरा का C3 है। तो इसमें सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान एक समान है, लेकिन उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रवाहित चार्ज का मान एक समान हो बट उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसका डिफिनेशन हो गया, ये उसका डायग्राम हो गया। अब आइए देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम डिफिनेशन V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ठीक है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q बटे V, इसीलिए V बराबर क्या होता है, Q बटे C होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं सिमिलरली इसी प्रकार। अब हम जो है V के जगह क्या लेंगे, V1 लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर V के जगह V1 लेते हैं तो V1 के लिए चार्ज का मान क्या है, Q, लेकिन C का मान क्या है, C1 है। तो दैट मींस यहाँ पर हम लोग कहेंगे Q बटे क्या कहेंगे, C1 कहेंगे। उसी तरह से V2 बराबर, चार्ज का मान तो एक समान है लेकिन कैपेसिटेंस का मान क्या है, C2। इस तरह से V2 बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स V1, V2 और V3 इन चारों का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि V बराबर, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 से V बराबर, तो V का मान क्या है, Q बटे C बराबर V1 का मान क्या है, Q बटे C1 प्लस V2 का मान क्या है, Q बटे C2। उसी तरह से V3 का जो मान है वो क्या है, Q बटे C3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि Q बटे C बराबर, Q कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 बटे C3 हो जाएगा। Q Q कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो है इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो फार्मूला आ गया 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ठीक है, यहां पर हम लोग S लगा सकते हैं। इस CS को कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इस CS को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट या फिर टोटल कैपेसिटेंस, कुल धारिता कहा जाता है, या समतुल्य धारिता या तुल्य धारिता कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम डेफिनेशन से V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को जोड़ दिया और क्या मिल गया, V मिल गया। V नॉट एट हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q बटे V हो गया। अब V बराबर Q बटे क्या हो गया, C हो गया। अब V के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, V1। तो जैसे V1 ले रहे हैं तो चार्ज का मान तो Q है,
लेकिन C का मान क्या हो जाएगा C1, तो Q बटे C1 हो जाएगा। उसी तरह से V2 बराबर Q बटे C2 हो जाएगा, V3 बराबर Q बटे C3। V1 V2 V3 और V इन चारों का मान समीकरण 1 में रखे और 1 में रखने पर ऐसा है, यहाँ पर Q आ रहा है कॉमन तो Q ले लिए, तो क्या बचा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, Q कैंसिल हो गया, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। CS लगाने का मेन कारण है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस तरह से हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब इसमें है कि अगर सभी यहाँ पर एक हम ट्रिपल स्टार का बात करेंगे कि C1 C2 और सभी का मान अगर जो है वो मतलब कि इक्वल हो, एक समान हो, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इफ C1 बराबर C2 बराबर C डॉट 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 n टर्म्स तक n को जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो देन आइए देखते हैं क्या होता है। 1 बटे CS बराबर हो जाएगा 1 बटे C प्लस 1 बटे C प्लस डॉट 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 कितना टर्म्स तक, n टर्म्स तक जुड़ा हुआ है, तो 1 बटे CS बराबर 1 बटे C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा n टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 1 बटे CS बराबर 1 बटे C गुना n, दैट मींस n बटे C, देयरफॉर CS बराबर हो जाएगा C बटे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो फार्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक होता है 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, अगर 4 को होगा तो C4 तक जाएगा, और एक हो गया CS बराबर C बटे n, यानी प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक समान C है और कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले इस डायग्राम को और ये जो फार्मूला है वो उसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो दूसरा टाइप है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसे हिंदी में संधारित्र का समांतर कर्ण समूहन कहा जाता है। तो आइए इसका देखते हम लोग डायग्राम, उसके बाद डेफिनेशन को देखेंगे और फिर उसका थ्योरी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक जो कैपेसिटर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि कैसा होता है। इस बिंदु को हम लोग ये मान लेते हैं और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। ये चार्ज है हमारा Q, ये चार्ज है Q, और इस बिंदु पर आने के बाद वो तीन भागों में बढ़ जाता है, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। और ये तीनों चार्ज यहाँ पर जो है मिलके फिर क्या बना देता है, Q बना देता है। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, एक समान है। यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेल जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि तीन कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं जिनके कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, और तीनों कैपेसिटेंस में चार्ज का मान क्या है, अलग अलग है, बट उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, एक समान है। तो दैट मींस यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन दे सकते हैं किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कैपेसिटर से प्रवाहित चार्ज का मान अलग अलग हो बट उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, एक समान हो, उसे ही क्या कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। ये उसका डायग्राम है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि क्या होता है इसका थ्योरी। तो यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज Q जो है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, तीन भागों में बढ़ जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3, समीकरण से क्या मान लिए, 1 मान लिए। और यहां पर हम लोग कहेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q बटे क्या होता है, V होता है, इसीलिए Q बराबर C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम Q के जगह Q1 ले तो Q1 के लिए देख रहे हैं हम लोग कि C का मान क्या है, C1, बट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। इसी तरह से Q2 अगर हम ले तो C2 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, Q3 ले तो C3 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब Q, Q1, Q2, Q3 इन चारों का मान हमको किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि Q और Q का वैल्यू यहां पर क्या है, C इंटू V। Q1 की बात करें तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, तो C इंटू V और V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, C3, V क्या हुआ, कैंसिल, तो देयरफॉर C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ जो C है
उसे कहा जाता है समतुल्य धारिता या टोटल कैपेसिटेंस, कुल धारिता कहा जाता है। और इसके बेस में हम लोग P लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग Cp बराबर फॉर्मूला प्रूव हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अगर 4 होगा तो प्लस C4 हो जाएगा, 5 होगा तो C5 तक आते रहेगा। तो आई होप कि इसका थ्योरी जो है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायग्राम भी यहाँ पर एकदम 100% क्लियर है और डायग्राम इसका डिफिनेशन को क्लियर करता है कि प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज का मान अलग अलग है बट पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, एक समान है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए, इस थ्योरी को बना लीजिए। इसमें एक ट्रिपल स्टार है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। ट्रिपल स्टार क्या है, आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है। यहाँ पर ट्रिपल स्टार कहता है कि इफ C1 इक्वल C2 बराबर C डॉट 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 कितना टर्म्स तक जुड़ा हुआ है, n टर्म्स, तो देन यहाँ पर हम लोग कहेंगे Cp बराबर C प्लस डॉट 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 कितना टर्म्स तक आ जाएगा, n टर्म्स तक आ जाएगा। तो Cp बराबर C कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक हो जाएगा। तो दैट मींस Cp और C गुना इसका मान हो जाएगा n। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग कहेंगे Cp बराबर n into C। इस तरह से इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, Cp बराबर nc। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इस बार इसका एक शॉर्ट फार्मूला सब तो देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जस्ट अभी हम लोग फॉर सीरीज, तो सीरीज के जो पहला फार्मूला प्रूव किए हैं वह हमारा पहला फार्मूला है आपका 1/c बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है, अगर यहाँ s लगा दे तो ज्यादा बेहतर है, कि CS बराबर हो जाएगा C/n हो जाएगा। वही अगर हम पैरेलल की बात करें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, C3। ठीक है, और चौथा जो फार्मूला है Cp बराबर वो क्या होता है, n into C। n को कहा जाता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स और C हो गया प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसमें से एक फार्मूला और आता है, वो फार्मूला है कि Cp और Cs के बीच रिलेशन। तो Cp और Cs के बीच जो रिलेशन आता है Cp बराबर वो आता है n² into Cs। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि Cs बराबर Cp/n²। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से भी जब Cp और Cs के बीच हम रिलेशन निकालेंगे Cs और Cp के बीच, तो Cs बराबर क्या आ जाएगा, Cp/n²। तो ये 5 फार्मूला से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस 5 फार्मूला को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे।